शुभ सवार, सुप्रभात, वो कोई हिंदी में, शुभ सवार गुजराती में, और सिंधी में सुठी सुबह है, मराठी में लो, मराठी वाले मराठी में कैसे बोलना नहीं जानते। किसे मराठी हो तुम? हाँ, सुप्रभात, हाँ सुप्रभात आणी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम बहुत जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे कि शाहरुख खान का घर अब कितना रुपए में बनेगा और हमको उससे कितना फायदा होगा। राइट? ऐसा कुछ करेंगे हम? हाँ, नहीं तो फिर रील देखकर हमको उसमें से कितना रुपया मिलता है। अगर रील ऐसे घुमाते घुमाते पैसा मिलता होता तो, ऐसे 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 करने पे पैसा मिलता होता तो कौन करोड़पति बन जाता अभी? अरुण, भाविका दीदी, वाओ बोला। हाँ, अपने दिल में जानते हो ना, पैसे गिनते ऐसा ऐसा होता होता तो, अरे एक में 100 की पत्ती गिरता होता तो। किस पर चर्चा करें? जहां देखो वहां युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, जंग है, अशांति फैला हुआ है। पर एक बात है, सब एक्सपर्ट है, किसी को भी कुछ भी पूछ लो बता देगा पूरा, है ना राजू भाई? आपके कारीगर को पूछो ये क्या होने वाला है, ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में, आधा घंटा वो ले लेगा, उसको पता है कब कैसा क्या होगा। राइट? लेकिन इन सब बातों पर ध्यान देकर कितना फायदा है पता नहीं। लेकिन एक आज सुबह रविवार को उठकर हम आए हैं सच्चाई के ऊपर थोड़ा फोकस करने के लिए। बोलो सब लोग, सच्चाई, सत्य के ऊपर। हाँ, और सत्य कौन है? इंसान सत्य कभी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। और ईश्वर कभी झूठा हो सकता है? तो फिर ईश्वर कौन है? सत्य, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। तो ईश्वर के बारे में हमें चर्चा करना है। दुनिया में कहीं पे भी आप जाओ, एंटार्क्टिका में चले जाओ जहां केवल बर्फ दिखता है, अगर एक आदमी होगा तो भी वो घुटने पर टिकेगा और बोलेगा कि कोई तो है ऊपर। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं ईश्वर हूं। अब में से कोई बोलना चाहते हो खड़े होकर, मां ईश्वर आए? किसी की हिम्मत? एक जन की हिम्मत है। हमारे बीच में ईश्वर, क्या गड़बड़, नाम बदलकर हम उसको परमेश्वर कर दे तो, क्योंकि हम परमेश्वर बार बार नहीं बोलते। एटलीस्ट सुवर, अच्छा 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 अच्छा, आप स्वर हो और वो ईश्वर है, ये अच्छा है। उत्पत्ति 1:26, हमने कई समय से ईश्वर कौन है करके हम देख रहे हैं, और ईश्वर मनुष्य को क्यों बनाया वो भी हम देख रहे हैं। ये बहुत जरूरी है ना। आज एप्पल आईफोन कैसे बनाया, मुझे क्या जानना है। वो अमेरिका ने कौन सा प्लेन चलाया, इराक के ऊपर बॉम्ब डाला, कुछ किसी को पता है? नहीं? अच्छा, हम लोकल रील से बाहर नहीं निकले, इंटरनेशनल रील्स देख नहीं रहे। वो प्लेन का नाम क्या है? वो बॉम्ब का नाम क्या है? नहीं, B2 बॉम्बर सुना नहीं? B2 स्टेल्थ। अरे वाह, चलो ठीक है। वो कैसे बना? एक B2 स्टेल्थ विमान को बनाने में $2 बिलियन में, वो चक्कर में आ जाओगे। हम उसको गोल 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 डालते जाएंगे तो करोड़ों करोड़ों में। वाओ, वो कैसे बनता है? हमें क्या लेने देना है यार? लेने देना है हमको? नहीं, हमको क्या लेने देना, हम पढ़ेंगे। चलो क्या लिखा है उत्पत्ति 1:26 में? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले उसने कहा कि चलो मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में, वाह, सब बोलो कि मेरा सौभाग्य है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं,
दुनिया में कोई और जंतु को, जानवर को, वस्तु को बनाने के समय परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। मुझे और आपको बनाने से पहले परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे स्वरूप में और समानता में। क्या बात है, मैं परमेश्वर की समानता में। सोचिए ना 2 मिनट के लिए, मैं परमेश्वर की समानता में, तो उसका मतलब क्या हम सीख रहे हैं? परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में उसने हमें बनाया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि दारू पीकर ठूस हो जाऊं, ये अपने ऐश और मजे में, मनोरंजन में जिंदगी जीऊं, कि फिर मैं बड़ा आदमी बनूं, पैसा कमाऊं, कैसे भी। ये परमेश्वर का स्वरूप दिखता है हमारे अंदर? नहीं यारो, कुछ गड़बड़ हो गया है बीच में। आओ हम मनुष्य को हमारे इस स्वरूप और समानता में बनाए। हमने एक बात सुना कि उसकी आत्मा हमारे अंदर है। उसकी आत्मा हमारे अंदर है, मतलब अब हम कभी भी नहीं मरेंगे। आत्मा कभी मरता नहीं है। ये शरीर, ये दुनिया छोड़ना मरण नहीं है, क्योंकि उसके समानता में मतलब उसने हमारे अंदर उसकी आत्मा को डाला है जो अनंत रहने वाला है। वो हमने सीख लिया है। लेकिन आज हम देखेंगे उसका एक दूसरे चरित्र के बारे में। देखो, परमेश्वर ने हमें उसके समानता और स्वरूप में बनाया, मतलब हम सर्वव्यापी नहीं है। बोलो, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। है आप में से कोई एक समान, एक साथ सब जगह रह सकते हैं? नहीं। मैं सर्वज्ञानी हूं, एक साथ सब कुछ मैं जानता हूं, ऐसे मैं बोल सकता हूं? नहीं। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो केवल ईश्वर है। लेकिन उसका स्वभाव, हालेलुया, उसका स्वभाव मेरे अंदर आनी है। उसका चरित्र वो कहना चाह रहा है। आज एक चरित्र की ओर हम देखेंगे, और वो है उसकी पवित्रता। बोलो मेरे पीछे सब लोग, पवित्रता। वापिस बोलिए, पवित्रता। जोर से बोलिए, पवित्रता। परमेश्वर पवित्र है, वो उसका चरित्र है। एक भी अगर उसके अंदर, मैंने ये आज, मेरे को नीला दिख रहा है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? ये नीला ही दिख रहा है। हाँ, हीरू मेरे साथ है। नीला है ना? ये नीला नहीं है? कौन सा है? हरा है। बोलो ना, क्या आप सुबह सुबह सो रहे हो क्या? पोपटी है वो। कौन सा कलर है? मैं पोपट हूं। लो भाई लोग, अब ये इतना मस्त दिख रहा है, उसके बीच में अगर मैं पेन लेके यहां पे एक दाग काला कर दूं तो दूर दूर से दिख जाएगा। नहीं, एकदम क्लीन ग्रीन है, उसके बीच में एक काला धब्बा दिख जाएगा। दिख जाएगा कि नहीं? चलेगा लेके मैं ऐसे घूमूंगा तो? आपके साथ कोई पार्टी में जाना है, ऐसे काला धब्बा लेके चलूं, चलेगा? चलेगा? आप बोलेंगे भैया शर्ट बदल के आओ ना यार, ये धब्बा दिख रहा है। अरे चलेगा नहीं यार, एक धब्बा, बाकी सब मस्त, कहीं पे भी नहीं है, पूरा एकदम क्लीन है। एक धब्बा के लिए तेरे को क्या चिंता है? तो आप क्या बोलोगे? अच्छा चलेगा बोलोगे? भैया पर एक धब्बा वो अच्छा नहीं दिख रहा है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट से कम हो गया। अब मेरा आपसे सवाल है, परमेश्वर के अंदर
क्या एक कलंक चलेगा? कितने लोग बोलते हैं चलेगा? एक, खाली एक डब्बा। पवित्र 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 परमेश्वर है, लेकिन एक बार उसने झूठ बोल दिया, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? हाँ तो क्या हो गया? परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता? प्रॉब्लम क्या है बताओ? एक बार वो अगर ठीक है ना, अनंतता से अनंतता तक रहता है, लेकिन उसके बीच में इसने एक बार झूठ बोल दिया, एक बार चोरी कर दी, नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मेरा सवाल है, क्यों? ओके, वेरी गुड। ये एक बात 100% सही है आपका, क्योंकि परमेश्वर गलती नहीं कर सकता। अगर उसने गलती की तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। उसके अंदर एक कलंक नहीं हो सकती। अगर एक कलंक आ गया तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। एक कलंक नहीं, एक कलंक नहीं। उसकी पवित्रता को थोड़ा मैं वर्णन करना चाहता हूं। आइए, यशाया 6वां अध्याय, ये मैं वचन में से इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि मेरे मन का घटित कहानी ये नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहीं सुना, हाँ व्हाट्सएप में मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा करके मैं आपके सामने नहीं खड़ा हूं। पवित्र शास्त्र में से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यशाया 6 उसका 1 से 3 में क्या लिखा है, पढ़िए। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। ओके, एक व्यक्ति, एक पवित्र वो भी व्यक्ति था, अच्छा परमेश्वर का दास था, वो परमेश्वर का दर्शन देख रहा है। क्या देख रहा है? परमेश्वर का दर्शन। हो परमेश्वर कैसा है करके वो दर्शन में देख रहा है। हाँ, दूसरा अध्याय, दूसरा वचन। उससे ऊंचे सराप पर दिखाई दिए और उसके 6 पंख थे। ये सराप मतलब स्वर्गदूत। उसके 6 पंख थे और 2 पंखों से वह मुंह को ढांपे थे और 2 पंखों से पांवों को और 2 पंखों से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। बस क्या कह रहे थे? अब मैं आपको एक दृश्य बताना चाहता हूं। ये जो साराप यहां लिखा है, स्वर्गदूत, उन्होंने कभी पाप नहीं किया है, वो पवित्र है। क्योंकि जिन दूतों ने पाप किया वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए, और वो कौन हो गए? शैतान और उसकी सेना। आज हमारे चारों ओर जो दुष्ट आत्माएं हैं, हमें भ्रमाती है गलत करने में, हमें हमारे मन के अंदर अलग अलग परीक्षाएं और परखता है, गिराता है, हमें गंदगी कराने का कोशिश करता है। वो स्वर्गदूत थे जिन्होंने पाप किया परमेश्वर के खिलाफ, और वो नीचे आ गए। लेकिन ये लोग जो परमेश्वर के सामने खड़े, उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया, वो पवित्र है। लेकिन आप ये जरा सोचिए, ये पवित्र लोग हैं, और ये पवित्र लोग जब परमेश्वर को देखते हैं तो उन्हें क्या कहना चाहिए? ये भी हमारे जैसा पवित्र है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पवित्र पवित्र पवित्र, और अपने पंखों से आंख को ढकते हैं। 6 पंख, एक पंख 2 पंख से अपने पैरों को ढांपते हैं, क्योंकि वो इस परमेश्वर के सामने खड़े रह नहीं पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि इस परमेश्वर का पवित्रता इतना तेजोमय है, इतना भयंकर है, इतना तेज है कि स्वर्ग दूत भी जो पवित्र है वो भी इसके सामने खड़े रह नहीं पाते। ये है पवित्रता मेरे परमेश्वर की, मेरे आपके एकमात्र परमेश्वर की पवित्रता अगर होनी हो तो ऐसी होनी चाहिए। जिसके पवित्रता के सामने हम खड़े नहीं रह सकते। शीतल भाई ने आज सुबह बोला कि ये करंट कहीं वायर छुट्टा हो और मैं उसको स्पर्श करूं तो क्या होगा? गाना गाऊंगा, झटके से मैं कहीं दूर जाके गिर जाऊंगा, राइट? अगर ESL भी नहीं है तो मुझे वो फेंक देगा। अरे उसको मैं टच नहीं कर सकता करंट को। और ये तो खाली कितना 420 240, सॉरी 420 कहां से आ गया? 240 ना, 240 का करंट को मैं सहन नहीं कर सकता। 1000 की बात करूं मैं, 2000 की बात करूं मैं, 1,00,000 की बात करूं मैं, क्या होगा? परमेश्वर की पवित्रता करोड़ों 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 इलेक्ट्रिक पावर से भी ज्यादा है। असीमित पवित्रता, कभी हम सोच भी नहीं पा सकते ऐसा पवित्रता, ऐसा पवित्र परमेश्वर के बारे में आज मैं और आप चर्चा कर रहे हैं। और हम निकले हैं, है पैसा है आज, रख ले, सब माफ कर देना, तू भी खुश मैं भी खुश। क्या क्या कर क्या रहे? हिम्मत है तो पहले 240 को टच करके दिखाओ, फिर ये लेके जाना उसके पास। चाले बद्धू चाले, गुजरातियों के बीच में सबसे बड़ी गलती है ये, बद्धू चाले चाले। હવે આ રોડમાં ડામર ઓછું છે, માટી વધારે, બધું ચાલે। 1 વર્ષ ચાલશે ને બસ બધું ચાલે। अरे ये पुल गिर जाएगा, अरे चलता है, दूसरी बार डाल देंगे, जेल में जाएंगे, अरे बाहर निकाल देंगे, अपना सब अपने ही है, सब चलता है। ये एटीट्यूड लेके चल रहे हैं और इसको भी गजबे में डाल के घूमते ऐसे हम सोच रहे हैं। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हम जानते नहीं है हम किसके सामने खड़े हैं, किसके सामने खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, एहसास नहीं है कि हम इस कौन से परमेश्वर के सामने ये गेम खेल रहे हैं। प्यारो, इसको परमेश्वर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसकी दया और करुणा भी ऐसा है कि हमें भस्म नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो चलाएगा। आप में से मुझे बताओ कितने माता पिता है खुश होंगे? अभी मेरी बच्ची है, काम करने जा रही है, लेकिन वो बोलना नहीं किसी को, सब में सीक्रेट रखोगे, सब लोग सीक्रेट, ओके? हाँ, वो एक स्मगलिंग करने वाले कंपनी में काम कर रहे हैं और थोड़े माल इधर उधर करते हैं। कौन से कंट्री में हथियार भेज रहे बताऊंगा नहीं, और थोड़े चांदी गोल्ड सब भेज रहे। तो अच्छा नौकरी मिल गया, तो मैंने बोला पैसे से मतलब नहीं यार, तो वो पैसा लेके आ रही है तो मैं थोड़ा खुश हूँ। ओके, ये किसी को बताना नहीं, ओके? मेरी बेटी ये कर रही है, लेकिन बस पैसे से मतलब नहीं, अपने घर काम क्या करे उससे क्या मतलब। बहुत खुश हूं मैं, तो नया गाड़ी लेने का है, अभी बहुत पैसा आ रहा है, स्मगलिंग में बहुत पैसा मिलता है, बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं। बड़ा गाड़ी लेके घूमूंगा ना, तुम लोग बोलेंगे अच्छा आदमी जा रहा है, कितना बड़ा आदमी, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके जा रहा है। पैसा कहां से आया, इससे क्या फर्क पड़ता है ना? है ना? कितने लोग खुश रहेंगे? नहीं, ये मेरी बेटी ऐसा करती नहीं है। सांस छोड़ो,
जिन्होंने पकड़ के रखा है, पास्टर जी अब भी मैं ये कलीसिया छोड़ के जा रहा हूँ, जितने लोगों ने बोला है वापिस आ जाओ, बैठो। ऐसा नहीं कर रही है बेचारी, अच्छे कंपनी में है, पास्टर की कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि आप में से, पहली बात तो मैं उसको अलाउ भी ना करूं मेरे घर में, अगर ऐसा करे तो आप में से कितने लोग अलाउ करोगे? मानिक भाई चलाओगे आप? अरे वो धंधा करता है 2 नंबर का, चलाओगे? पैसा मिल जाएंगे आपको? नहीं, क्यों नहीं? कौन चलाएगा? हाथ ऊपर करो। कमलेश हाथ ऊपर कर रहा है? नहीं, अच्छा बाल ठीक कर रहा था। कितने लोग बोलते हैं कि मैं चलाऊंगा? हम नहीं चलाएंगे। अनीता आप चलाओगे? मीना बहन चलेगा? महिमा थोड़ा नहीं? भारती बहन? कोई नहीं? कितना अजीब सी बात है नहीं? हम अपने बच्चे को ये करने के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उसके साथ ऐसा कुछ करते हैं। पकड़ा गए? हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा गलत काम करे, लेकिन हम उसको बोलते मिली भगत। हाँ, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और वो भी बोलता है 500 देने यार, मान खाने के मानते थे यार, 500 ले खाना आ जाएगा। 500 उसने दिया, कोई 1000 देगा, कोई 10,000 देगा, जैसे जैसे जिसका है। कोई देने वाले भी बहुत कम है, कोई 10-10 रुपया देते हैं। अभी भी कोई लोग टंग करके सिक्का डालते हैं और सोचते हैं कि आशीष। चलो जो भी हो, ये सब देखकर हम क्या बोलते हैं, क्या चाहते क्या है? किसको उल्लू बना रहे हैं? मैंने कहा ना कि ये परमेश्वर कौन है? ये तो उसकी करुणा है, दया है कि वो भस्म नहीं कर रहा है हम जब ऐसे जाके उसको उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तेरे पास क्या है? पवित्रता के बारे में हम बात कर रहे थे। क्या लेकर हम उसके सामने खड़े? क्या परमेश्वर ये देख रहा है कि बहुत बड़ा गाड़ी लाया है, बहुत बड़ा घर है इसके पास, बहुत पैसा है इसके पास, इसको मैं अपना लूं? क्या मेरे प्यारो, हम परमेश्वर को कहां से कहां लेके आए हैं? प्यारो, आप सब जगह में गड़बड़ करो चलेगा। 12th में फेल हो गए तो वापिस हम देकर पास हो जाएंगे। अरे 1 करोड़ का नुकसान किया तो मेहनत करके यार 3 नहीं 2 रोटी खा लेंगे, लेकिन जी लेंगे। अगर जेल जानी पड़ी तो भी जी लेंगे ना, मर थोड़ी गए। सारे बात चलता है, लेकिन परमेश्वर के बारे में अगर हमने गलत एक सीख या सोच या मान्यता रख लिया, मानो सब समाप्त हो गया। जैसे इमारत की एक नींव, 2001 में भूकंप हुआ था, कितने लोग थे जानते हैं? अच्छा बंगले, अच्छे फ्लैट्स गिर गए। कितना अच्छा है, लेकिन उसका नींव खराब था, गिर गए। प्यारो, नींव परमेश्वर है। हमारा जीवन परमेश्वर के ऊपर आधारित होना चाहिए। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, मेरे पप्पा मम्मी क्या बोलते हैं, हम क्या मानते हो, सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर कौन है यह समझने की कोशिश हमारा जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। कहीं कुछ मर्डर होता है, मानिक भाई आपके, पुरुषोत्तम भाई आपके घर के बाजू में मर्डर होता है तो पुलिस आके सीधा आपको बोची पकड़ के ले जाएंगे, ये बाजू में रहता है करके ले जाएंगे ऐसा। और पुष्पा आप जाने भी दोगे? कहेंगे पुष्पा जाने दोगे? आप मर्डर किया, बाजू वाले को पकड़ के लेके जाओ, ऐसा होने देंगे? क्या करेंगे? पुलिस आके क्या करेगी? पूछपरछ की छानबीन करेंगे, तहकीकात करेंगे, और जो असली चोर है, क्योंकि भाई जिंदगी और मौत का सवाल है कि गलत कर लिया तो जिंदगी भर के लिए उम्र कैद हो जाएगा, तो अच्छी तरह तहकीकात करते हैं। मेरे प्यारो, उम्र कैद तो एक जिंदगी के बारे में है, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है जो अनंत काल तक रहने वाला है। अगर हमने सही तरह से तहकीकात नहीं किया, अच्छी तरह से छानबीन नहीं किया, ये ईश्वर कौन है हम अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, तो उम्र कैद नहीं, अनंत काल की सजा हो जाएगी। हर इंसान का लक्ष्य एक है,
ये परमेश्वर कौन हो सकता है, इसे मैं देखूं। और आज मैं उसका एक चित्र आपको दिखा रहा हूं। तो ये परमेश्वर पवित्र है, लेकिन केवल इतना ही नहीं। जैसे हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं मेरी बच्ची सही काम करे, अच्छा काम करे, वैसे ही वो पवित्र परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने। अच्छे लोग तो कई हैं, सही काम करने वाले भी कई हैं, लेकिन पवित्र लोग, पवित्रता मेरे प्यारो, देखो प्रॉब्लम इधर है। हम क्या है ना, कई बार अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। मैं उसके जैसा थोड़ी हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, उसके कंपेयर में थोड़ा इसलिए हम चलाते हैं क्योंकि बाकी हम हमारी गिनती करते हैं 99 को कि कितना अच्छा काम किया है, एक गलत सब चलता है। यारो याद रखना कि परमेश्वर पवित्र है, तो उसके खिलाफ में एक व्यक्ति है जो अपवित्र है, जो गंदा है, जो हमें गंदगी में धक्का मार रहा है, वो है शैतान। उसने एक बात इंसान के सामने से छुपा दी, वो है पाप। प्यारो, पाप का चर्चा लास्ट टाइम किसने कब किया था? आपके फ्रेंड्स के बीच में बात सोच लो आप। गलत है सही है करके थोड़ा चर्चा हुआ होगा और वो भी फुरफुरिया हो गया होगा, सुरसुरिया हो गया होगा, लेकिन पाप के बारे में किसी ने चर्चा किया है? यारो, अगर हम सोसाइटी में किसी का कांच फोड़ देंगे तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा कांच नया डालना पड़ेगा या पैसा देना, भरपाई करनी पड़ेगी। बात गई, चलो खत्म। आप सिग्नल तोड़ोगे, पुलिस सामने खड़ा होगा तो वो क्या करेगा? पुलिस के सामने जाके तुमको पैसा देना, फाइन भरना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा तुमने कुछ खतरनाक किया है तो उसकी तरह सजा मिलेगी। लेकिन ये सब सजा की बात हो रही है। लेकिन पाप करोगे तो किसके खिलाफ में तुम कर रहे हो? वापिस पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। पाप करेंगे तो हम किसके खिलाफ कर रहे हैं? जोर से बोलिए, पाप करेंगे तो किसके खिलाफ? हर गलती पाप है। तो जब हमने उसके खिलाफ पाप किया है तो वो सजा नहीं देगा हमें? उसकी सजा का क्या? और वो गलती का क्या जिसको किसी ने पकड़ा नहीं? वो पाप का क्या जो तुम्हारे मन में तुम कर रहे हो, जो किसी के नजर में आती नहीं है, उसका क्या? यहां पे प्रॉब्लम है मेरे प्यारो। देखो, ये पाप का इलाज एक ही व्यक्ति के पास है, वो मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन उस व्यक्ति को छुपाने के लिए या उस व्यक्ति को सीन से हटाने के लिए पाप को इस शैतान ने हल्का करके हमारे सामने रख दिया है। अरे चलेगा ना, ठीक है, आपको ये नहीं चलता तो मैं व्रत ले लूंगा, उपवास कर लूंगा, या कैंडल जला दूंगा, या घंटी बजा दूंगा, या थोड़ा चल लूंगा। ऐसा सब बोलकर पाप के वो गंभीरता से इंसान के नजर को फेर दिया गया है। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को उस बगीचे में सृष्टि किया तो उसने क्या कहा
ये फल खाओगे तो तुम पाप करोगे, और पाप करोगे तो तुम मरोगे। रोमी 3 और इसके 26 में भी लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वापिस मैं जोर से बोल रहा हूं, 23 है, देख लो कौन सा इसने, एक बार कौन सा वचन, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप करोगे तो तुम, मेरे पीछे बोलो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। कैन समवन फाइंड फटाफट, नहीं देखो ना, ढूंढ कर, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, 6:23। थैंक यू। पाप की मजदूरी, बोलिए सब मेरे पीछे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। कितना मस्त पर्दा डाल दिया इसके ऊपर। अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है तू अपना करियर बना कैसे भी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तू पैसा बना, तू बड़ा आदमी बन, तू कुछ करके दिखा, पाप पाप छोड़, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते, ये नॉर्मल है। ये कौन बोलता है? ये कौन बोल रहा है? शैतान और उसके चमचे, या फिर जिसको भी इसमें मजा आता है, जिसको पाप से कोई एक इलाज नहीं देना है, इसमें से कोई छुटकारा नहीं है, वो ये बोलता है कि सब नॉर्मल है, सब तो करते हैं। लेकिन सृष्टि करने वाला, जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया और जो पवित्र है, वो बोलता है कि कोई समझौता नहीं करूंगा। पाप किया है तो समझौता नहीं करूंगा। तुमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, दूंगा। बारिश चाहिए, दूंगा। खाना चाहिए, दूंगा। जो चाहिए सब कुछ दूंगा। लेकिन पाप की सजा मृत्यु तो मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। उसमें उसने समझौता नहीं किया है। मेरे प्यारो, ये पवित्र परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन पाप के जो मजदूरी है उसको वो इधर से उधर नहीं करेगा। और हम सब ने पाप किया है। कोई है जो पाप नहीं किया? हाथ ऊपर करो जरा, बताओ मुझे, मैंने पाप नहीं किया है। हमारे उम्र को 365 दिन के साथ मल्टीप्लाई करो और दिन का एक पाप लगा दो, इतने सारे पाप तो यूं ही बैठे बैठे हो गया है। फिर खड़े खड़े कितना किया वो अलग। इतने सारा पाप का क्या है, बोलो क्या करेंगे? एक पाप होता तो भी मृत्यु थी, तो इतना सारा पाप है, क्या करेंगे? लेकिन देखो ना, इसके बारे में चर्चा कहीं होगी भी नहीं। क्या होगा पता है? ज्यादा से ज्यादा चर्चा, अच्छा आदमी बनो, किसी का कुछ बुरा मत करो, अपने काम से काम रखो, ये सब ठीक है, अच्छा है, खराब है नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे पाप का क्या? उसको बाजू में रखो, सांस लो, सारा गंदगी गया। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। सांस अंदर लिया, सांस बाहर निकला, सारा गंदगी गया। ऐसा होता है क्या? इसको बेवकूफी नहीं तो क्या बोले? क्या है इलाज मेरे प्यारो? क्या इलाज है पाप का? चलता है ये जो हम सड़े हुए इलाज को लेके उसके पास जाते हैं। जाओ फिर कोर्ट में ये इलाज को लेकर, बोलो जज को, मर्डर किया है लेकिन मैं पूरा, जज तुम्हारी गाड़ी को मैं साफ करूंगा कल से, छोड़ दो मुझे, छोड़ देगा? जो जज को बोलो तो वो यूं करेगा। अभी के जज अलग बात है, बाकी जो न्यायी है वो करेंगे ऐसा। उसका भी सजा हम पर मिलेगी। रिश्वत देने की कोशिश की, डबल सजा, चलो उसको अभी 12 साल था, अभी 14 साल, चलो बेचारा। होगा, चलता है ये, कुछ भी होता है ऐसा 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 फालतू की चीजें जब यहां के कोर्ट में नहीं होता
तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जो परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर, जिसके सामने पवित्र दूत खड़े नहीं रह पा रहे, और हम, कोई चांस नहीं है मेरे प्यारो, कोई चांस नहीं है। गए, खत्म। राहुल गांधी का वो रील है ना, टाटा बाय बाय, खत्म, ओवर, फिनिश, खत्म हमारा सब। क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं है बचने का। जो उपाय दे रहे वो भी फंसे हुए हैं। सब ये दलदल में फंसे हुए हैं, पाप के दलदल में। कौन किसको बचाएगा? अगर हमको पैसे की जरूरत होता ना, तो कोई पैसा वाला स्वर्ग से उतर कर आता और सारा दुनिया में पैसे का प्रॉब्लम दूर कर देता। पैसा है समस्या, पैसा है समस्या, बीमारी है समस्या। अगर बीमारी होता तो ऊपर से डॉक्टर उतर के आता। क्या है समस्या? ये समझने की हम कोशिश करें प्यारो। 100 बात की एक बात, हम इंसान को जाने दो। इंसान तो अपने कहानियां बनाता रहता है, जैसा फाता है वो बनाता है। लेकिन उस परमेश्वर की ओर देखें। उसने कहा तुमने पाप किया तो तुम मरोगे, तो हम मरेंगे। तो परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंसान और परमेश्वर के बीच में क्या है? पाप, जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। प्यारो, आज से 2025 साल पहले ये पवित्र परमेश्वर, जो पवित्र है, यूहन्ना 3:16 में, जो पवित्र है वो प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है। बोलो मेरे साथ, ये पवित्र है लेकिन प्रेम करने वाला भी है। वो प्रेम करेगा लेकिन पाप को जलाएगा नहीं। अब ये दोनों साथ में कैसे जाए? पाप कर दिया इंसान ने, और इंसान को हमने देखा कि परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाए, मतलब उसके संतान है हम। परमेश्वर के संतान हमने पाप किया तो प्यार से उसका जी भर रहा है, हृदय तड़प रहा है। लेकिन पाप के वजह से वो इंसान के साथ एक संबंध नहीं बांध सकता। प्यारो, कोई भी इलाज नहीं चला। शुरुआत से इंसान के उत्पत्ति से लेके आज तक, यानी आज से 2025 साल पहले तक का कोई भी इलाज इंसान के पाप के लिए चला नहीं। तो एक ही इलाज बचा था, वो था स्वयं परमेश्वर पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह के स्वरूप में देह धारण किया, मेरे और आपके जैसे बने, क्योंकि इंसान ने पाप किया, मजदूरी था मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य था स्वर्ग से नीचे उतरने का, धर्म बनाने के लिए नहीं, ये पार्टी वो पार्टी ये सब बनाने के लिए नहीं। एक ही मकसद से प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर था वो स्वर्ग से पृथ्वी पर इसलिए आया कि ये पाप का इलाज निकल आए। इंसान की एंट्री नहीं हो रही थी परमेश्वर के पास। दूसरी बात तो दूर की बात,
के बिना, वचन पढ़ नहीं रहा हूं लेकिन 1 पत्रस 1:16 मिलेगा कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र। इब्रानियों में लिखा है कि पवित्रता के बिना कोई मुझे देख भी नहीं सकता। जब हम देख भी नहीं सकते परमेश्वर को पवित्रता के बिना, तो उसके साथ संबंध या उससे बात करने की बात तो दूर। पवित्र परमेश्वर, प्यारो समझने की कोशिश, गहराई में आप जरा उतरो और देखो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बड़े आराम से हम उसके साथ चलता है करके एटीट्यूड चलाएंगे तो उसका मतलब यह है कि हमने परमेश्वर को जाना नहीं। वो न्यायी है, वो पवित्र है तो वो न्यायी भी है। वो पाप को चलाएगा तो वो अन्यायी ठहरेगा। पाप को माफ ऐसा ही नहीं कर सकता कोई भी जज। अगर हीरो ने किसी को मार दिया, मारा था क्या, किसी को मार डाला था, कोशिश की थी, क्यों ऐसे आया ना, एकदम 2 मिनट के बाद आया। मन में हाँ बोल रहे हम सब मन में तो किसी न किसी के टाइम पे सोचा है नहीं, इसको तो अभी मैं खत्म। जो भी हो, मैं कहना चाह रहा हूं ये करने के बाद अगर जज के सामने खड़े रहे और जज बोले, हीरो बोले यार जाने दो जाने दो जाने दो प्लीज, एक बार, एक ही बार हुआ, तो जज बोले जाने दो इसको जाने दो, तो जज कैसा है? न्यायी जज है, अन्यायी ठहरा वो। मेरे प्यारो, पवित्र परमेश्वर एक ही हेतु से वो पृथ्वी पर आया कि इस पाप का इलाज, ताकि हम परमेश्वर और मनुष्य मिले। मनुष्य के ऊपर ये इसको ही पाप रख देते, ये पाप खड़ा है, ये पाप मनुष्य के ऊपर है। जब तक ये उसके ऊपर है, तुम कितना भी करो, ना के आओ, धो के आओ, चल के जाओ, कैंडल जलाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, जब तक ये पाप तुम्हारे ऊपर है कोई चांस नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है। जुड़ सकते ही नहीं, कितना भी कोशिश करे, कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी संत आदमी हो, ये जब तक पाप हमारे ऊपर है उसके साथ हम जुड़ नहीं सकते। इसको उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया। 3:16 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, बोलिए मेरे पीछे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया। प्यारो, अगर और कोई ऑप्शन होता, पाप का इलाज कहीं और होता ना, तो पिता परमेश्वर को अपने पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर मरने के लिए, भेजने के लिए नहीं जरूरत होती। एक भी इलाज नहीं है। कोई हजारों लाखों इलाज तुम लेके आओ, सब प्रभु पवित्र परमेश्वर नहीं 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 नहीं, जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम्हारा पाप का इलाज नहीं। इसके अलावा दूसरा इलाज ही नहीं है। हम मरने वाले थे, मैं और आप मरने वाले थे, क्योंकि हमने पाप किया था। कोई इलाज जब चला नहीं, एक इलाज स्वर्ग से परमेश्वर उतर कर आया। 33.5 साल इस पृथ्वी पर जिया। आज सुबह हमने पढ़ा, पिलातुस जो उस समय का गवर्नर था, अधिकारी था, उसके सामने जब यीशु को लेके आया तो पिलातुस बोले, इस व्यक्ति के अंदर मैं कुछ गलती देख नहीं रहा हूं। यीशु मसीह को 7 कचहरी में, कोर्ट में लेके गए,
लेकिन सारे 7 बार लेके गए, लेकिन एक बार भी उसके अंदर गलती दिखी नहीं। यह पवित्र यीशु जिसने कभी पाप नहीं किया, वो क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपना जान दे दिया। आइए उस वीडियो को देखेंगे। शुरुआत में ईश्वर ने हर चीज खूबसूरती से बनाई, इसलिए वो मनुष्य की बनाई हुई वस्तु में नहीं रहता। उसने मनुष्य को भी बनाया और उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखा, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इसलिए ईश्वर से उसका नाता टूट गया। क्योंकि ईश्वर पवित्र है और वो पाप के साथ नहीं रहता, इसलिए हमारी दुनिया टूटी हुई, धोखाधड़ी, झूठ, स्वार्थ, चोरी, खून, लालच जैसे पाप से भरी हुई है। और अगर हम क्षमा के बिना मर जाते हैं तो हम नरक में जाएंगे, जहां अनंत पीड़ा है। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा भेजा। उसका नाम यीशु मसीह था। वह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर था। उसने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, अंधों को आंख, मुर्दों को जिलाया वगैरह, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो मर गया और दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि वो ईश्वर है। अब यदि कोई अपने पाप से पश्चाताप कर और यीशु पर विश्वास करे तो उसे क्षमा मिलेगी और वह स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। आइए हमारी आंखें बंद करें। प्यारो, जैसे मैंने कहा कि अगर और कोई इलाज होता तो उसको आने की जरूरत नहीं होती। असंभव को संभव किया, परमेश्वर मनुष्य बना और उससे आगे ये पवित्र परमेश्वर क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए जान दे दी। क्यों दी? क्या जरूरत थी? पाप इतना भयंकर है कि परमेश्वर को अपना जान देना पड़ा। आज सुबह के समय कितने लोग ये कहना चाहते हैं कि पाप से मैं फंसा हुआ हूं, मेरे पास सब है या मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर इलाज एक ही है, पाप का इलाज। प्यारो, जब तक इसका इलाज नहीं होता तब तक बाकी सब इलाज बेकार है। आप इस प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे माफ कर। जिसने मेरे लिए अपना जान दिया उससे कहो, हे प्रभु तू मेरे पापों के लिए मरा, धन्यवाद। कोई और मेरे लिए नहीं मरा, केवल तू ही मरा। और ये पाप मेरी सबसे बड़ी समस्या थी, उसका हल तेरे जान से तूने दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तेरा शुक्रगुजारी हूं। मेरे पापों को माफ कर। आज मैं तुझे धन्यवाद के साथ स्वीकार करना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता, मेरे पापों का इलाज देने वाला, मुक्ति देने वाला। तेरे हाथों में मेरे जीवन को सौंपता हूं। तू मेरे दिल में
बस जा मेरा प्रभु, तेरे हाथों में मेरे जीवन को सौंपते हुए धन्यवाद धन्यवाद कहते हुए ये प्रार्थना मेरे लिए क्रूस पर जान देने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन, आमीन।